आज जी के चरणों में वंदन। राधे राधे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जैसे सैद्धांतिक सत्य होने पर भी हम माया व उसके 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह व ईर्ष्या के इतने शीघ्र वशीभूत क्यों होते हैं कि अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भी भटक जाते हैं। अपने को भूल जाने के कारण, अपने को जब हम भूल जाते हैं ना तो ऐसा हो जाता है। कई संतों की वाणियों में पाया गया कि एक बार भेड़ चराने वाला, बैठ जाइए, भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ को लेकर जंगल गया तो वहां एक शेर का बच्चा भूल से भेड़ के बीच में आ गया। अब वो उस भेड़ के साथ रहते रहते उस गडरिये के सांटे भी खाने लगा। अब उसको भ्रम हो गया कि मैं भेड़ हूं। अब जब वो जवान हुआ तो भेड़ और सिंह में अंतर होता है, पर वो अपने अंतर को नहीं पहचान पाया और वो जैसे भेड़ों को डांटता गडरिया वैसे वो डांट खाता रहा। एक दिन भेड़ों को खाने के लिए कोई शेर उस आया तो जब उसने देखा कि ये तो हमारा वंशज है, उस सिंह का जो शावक आ गया था और सिंह रूप हो गया, तब उससे कहा कि तू तो भेड़ों के बीच में रहकर गडरिये की डांट खा रहा है, तू तो मेरा बच्चा है, मेरा अंश है। तो उसने कहा नहीं, मैं कैसे तुम्हारा अंश हो सकता हूं, मैं तो, ये हमारा परिवार है, ये इनके बीच में। बोले चल, और एक सरोवर में जाके झकाया, बोले देख जैसा मैं हूं वैसा तू है ना। बोले हाँ। बोले अब मैं बोल रहा हूं, और दहाड़ मारी। बोले तू भी ऐसे बोल। जो भी बोला दहाड़। बोले देख मेरी आवाज तेरी आवाज, मेरा रूप तेरा रूप, मतलब तू मेरा है। अब तू जा उस भेड़ों के बीच में मार दहाड़। तो जे दहाड़ मारा तो गडरिया मूर्छित हो गया, भेड़े भाग गई। ठीक हमारी यही दशा है। कोई वीतराग परमहंस महात्मा जब हमारे समीप आता कहता है तू सिंह का बच्चा है, ईश्वर का तू अंश है, कहां तू माया की भेड़ों के बीच में एक काल रूपी गडरिया सांटे पे सांटे मारा जा रहा है और तू भेड़ों के साथ विषय चुगने में अपने सिंहवत स्वभाव को भूल गया, जो अविनाशी चिदानंद स्वभाव। चल, तो ज्ञान रूपी जल में जब दर्शन करा था, देख मेरा स्वरूप और तेरा स्वरूप एक अभिन्न है। और जब आवाज मारता है प्रणव की या नाम की, तब उसके हृदय में गूंज आती कि यही स्वर तो मेरा भी है। तो वो ब्रह्मनाद से युक्त जीवन मुक्त महापुरुष था, है, रहेगा, ये बोध हो गया। भगवत प्राप्ति कोई नई नहीं हुई। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध, याद आ गई मारी दहाड़ तो न कोई माया है न कोई फसाव है, न आनंद मगन होकर चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। महाआनंद में निमग्न हो गया, फिकर फारी फकनी करे ताको नाम फकीर। अब जितनी चिंताएं थी वो सब भ्रामवस्थी अपने को भेड़ मानने के लिए, जब चाहे वो गडरिया मारता था, वो बेचारा पिटता था। एक दहाड़ में अलग हो, जिए काल बस ना परे, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर, मुक्त हो गया। हमारा भ्रम हमको फंसाए हुए है। मान लिया दूर से रस्सी ऐसे थी कि अरे ये तो सांप, अब एक कदम नहीं चल सकते, और हमें लगता है वो फुफकार कर काटने आ रहा है, जबकि वो बिल्कुल रस्सी है। ऐसे ही सच्चिदानंद भगवान के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा। जब किसी ने जाना तो यही जाना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, प्रभु के सिवा कुछ नहीं। फिर मुझे ये भय, फिर मुझे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जितने भास रहे, ये भ्रम के कारण भास रहे। जिससे लड़ाई झगड़ा मित्रता शत्रुता सब स्वप्न में देखा, और जगह तो अकेले हम थे, कोई नहीं था, ना कोई शत्रु था, ना मित्र था, ना कोई। ऐसे ही जब जगोगे तो आप देखोगे केवल परमात्म तत्व है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, कोई दूसरा है ही नहीं। समझ पा रहे हो? ये माया का भ्रम हो गया है। तो हम सत्संग के द्वारा इस भ्रम का निवारण करें। सत्संग ही इस भ्रम, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। ये जहां भ्रम मिटा तो आनंद मगन हो गए। पर ये भ्रम ऐसा थोड़ी है कि ऐसे सहज में मिट जाए। अभी सुना बाहर निकले गणित शुरू हो गई, बाबा लोग हैं, वो गणित अपनी तरफ ले जाएगी, और जब ये गणित चल जाएगी तो वो गणित नहीं चलेगी। फिर तो एक अलग उसका स्वभाव, अलग उसकी स्थिति, अलग उसकी मानसिकता हो जाएगी। अब ये देख ले किस स्वभाव और प्रभाव से प्रभावित हुआ अंतःकरण है। अगर इधर प्रभावित हो गया तो उधर सब शून्य पे आ जाएगा, और अगर उधर प्रभावित हो गया तो इधर सब शून्य पे आ जाएगा। वो यही कहेगा कि अरे सब नाटक है, कुछ नहीं, सब कमाओ खाओ मौज मस्ती लो, किसने देखा कौन भगवान कौन नरक स्वर्ग, क्या बंधन क्या मोक्ष, मौज लो, बस ये लो।
वो उसकी बुद्धि उसको ऐसा करे, और इधर अरे फूंक फूंक के कदम रखो, कहीं भगवान की स्मृति न विस्मृत हो जाए, कहीं कोई अपराध न बन जाए, कहीं कोई त्रुटि न, वो बहुत सावधान होकर के चलता है। तो आप देख लो कि इस भ्रम का निवारण करना चाहते हो या भ्रम को बढ़ाना चाहते हो। यदि निवारण करना चाहते हो तो शास्त्र स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है, जो आपको रुचिकर लगे। गीता है, भागवत है, रामचरितमानस है, या और भी महापुरुषों की वाणियां है। नित्य स्वाध्याय करो, नित्य सत्संग करो, नित्य सुमिरन करो, कुछ नित्य ठाकुर सेवा करो, एकांत में बैठकर कुछ देर नित्य तन्मयता पूर्वक सत्चिंतन करो। देखो अभी आनंद आ जाएगा। ये 5 चीजें जरूर होना चाहिए प्रत्येक साधक या प्रत्येक मनुष्य के जीवन में। शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय होना चाहिए, गुरुजनों की आराध्य देव की नित्य सेवा होनी चाहिए, इष्ट के मंत्र का नित्य सुमिरन होना चाहिए, एकांत देश में बैठ करके नित्य सत्य चिंतन में डूबना और सुमिरन में थोड़ा अंतर है। जैसे हम सुमिरन करते हुए कोई भी सेवा कर रहे हो, डूबने में होता है कि शरीर को निश्चेष्ट करके कुछ क्षण एकांते सुखमास्यताम, सुखासन में बैठ करके सुखपूर्वक अपने चित्त को लय करना, नाम में, मंत्र में, रूप में या स्वरूप में, जैसी जो गुरुदेव से आज्ञा मिली हो, ये जरूर है। स्वाध्याय, सुमिरन, सत्संग, सेवा और समाधि, जब तक ये 5 स्थितियां अपने जीवन में हम नहीं लाते हैं तब तक हमें माया बख्शती नहीं है। हम इन 5 सकार चूर्ण से अपने उदर को जैसे ठीक करते हैं, ऐसे हम भवरोग से मुक्त हो सकते हैं। स्वाध्याय शास्त्रों का, सुमिरन ठाकुर का, और सत्संग संतों का, और हमारे हृदय में सेवा भावना, माता पिता, गुरुजन, इष्ट, ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं, इनकी सेवा। फिर एकांत में कुछ क्षण बैठने का अभ्यास होना चाहिए। कभी 24 घंटे में कुछ ऐसा क्षण जिसमें कोई भी विषय चिंतन नहीं, कोई भी क्रिया नहीं, शांत बैठ करके एकमात्र आराध्य देव का चिंतन, चाहे वो आराध्य देव आत्मस्वरूप हो, चाहे वो प्रियालाल हो या नाम हो, मंत्र हो, जिसमें अपनी भावना हम डुबो सके, ऐसा करना चाहिए।